Hi guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj and you are watching me on my YouTube channel QuantMed Easy. बेटा अभी हम लोग आए हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्लास में और इस नंबर सिस्टम के क्लास में हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली ये मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। बट आपके यहाँ आपके सिलेबस में आईसीएसआई ने नंबर सिस्टम में दिया है और ये है आपका सेट, ठीक है। सेट, इसको बेसिकली कहा जाता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी भी आपके सिलेबस में है और रिलेशन भी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी है, ठीक। मतलब पूरी सेट थ्योरी इन्होंने दे रखी है। अब जैसे ही नाम दे दिया तो ऑब्वियसली मतलब ये क्वेश्चन कहीं से भी आपसे क्रिएट कर सकते, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इंट्रो आपका क्या है, एक मिनट। इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, इसका जो इंट्रो है बड़ा आसान इंट्रो है। मतलब आसान कहने का सेंस, इसको बेसिकली एक जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मनी के थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, CEORZE, जॉर्ज कैंटर। सेट का कंसेप्ट देने वाले बेसिकली जॉर्ज कैंटर ही थे। सेट का जो ये जो सेट है इसका कंसेप्ट सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने दिया था, ठीक। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहां पर मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो आ पूरा ये फाउंडेशन ऑफ रिलेशन, फाउंडेशन ऑफ फंक्शंस, फाउंडेशन ऑफ लॉजिक, ठीक। या यूं कहें कि एक मैथ्स में आप लोग अंडर 10 सब पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हिंदी में उसे प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। उसमें ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में चले जाए ना, अंडर ग्रेजुएट, तो वहां आता है रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, ये सबके लिए सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको क्या मतलब है, आपको पूरा उतना डिटेल्स में तो हम लोग चलेंगे नहीं। अगर उतने डिटेल्स में हम लोग नहीं चलेंगे तो बेटा हम लोग के लिए, लेकिन उतना डिटेल्स में ना चले, लेकिन कुछ तो हम लोग को चलना होगा ना, है ना, कुछ तो चलना होगा, ठीक। देखो बेसिकली इन्होंने डिफाइन कैसे किया, इसका डिफिनीशन क्या दिया, देखो। अ सेट इज एनी कलेक्शन, एनी कलेक्शन, मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। अ सेट इज एनी कलेक्शन इनटू अ होल, टू अ होल, WHOLE, होल ऑफ डेफिनिट, डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब आप जानते हैं, इंट्यूशन का मतलब अंतरात्मा, और थाउट, आपकी थाउट। मतलब एक चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। क्या दिया है बेटा, अ सेट इज एनी कलेक्शन टू अ होल ऑफ डेफिनिट, मतलब फिक्स है ना, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डेफिनिट मतलब फिक्स है, ऑफ आवर इंट्यूशन एंड, या इंट्यूशन और थाउट। अब सुन, इस पर क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के कलेक्शन इनटू ए होल, ठीक है, कि मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है ना उनके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक। उनके कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे आप हैं, जैसे इसमें CSCET को ले लो या CA को ले लो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें आप एक्सपर्टाइज किस चीज में हो, ठीक है, तो आप जो जो जिस चीज में एक्सपर्टाइज है ना उसका कलेक्शन कर लिया, उसी को हम लोग सेट करें, ठीक है। अब सुन, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड है, रिपीटिशन शुड नॉट बी डन, रिपीटिशन शुड नॉट बी डन, याद रखिए, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन देखो एक चीज याद रखना, कैंटस के
डेफिनेशन से, सेट थ्योरी के डेफिनेशन से बहुत सारे मैथमेटिशियन ने एक्सेप्ट इसको नहीं की, ठीक, क्योंकि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, तो कॉमनली फिर आगे चलकर क्या आया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे, एक एग्जांपल थियोरेटिकल है बेटा, थोड़ा सा बोरिंग होगी, आई एक्सेप्ट इट, ठीक, समझिएगा। एक चीज बताओ, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, आपको क्या पता है कि गुड स्टूडेंट्स होते हैं, कौन गुड स्टूडेंट्स हैं भाई? जैसे आप ही के बीच में अगर मैं उठाऊं गुड स्टूडेंट्स, आप में से मुझे गुड स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है, तो कौन सा गुड स्टूडेंट भाई, कौन सा? हो सकता है किसी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सही हो सकता है किसी का लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा सही हो सकता है किसी का इकोनॉमिक्स सही हो सकता है किसी का बिजनेस इन्वायरमेंट सही हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन सही हो सकता है किसी का लीगल एप्टीट्यूड सही हो, है ना, हो सकता है किसी का करंट अफेयर सही हो, सबका सब कुछ बेस्ट तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, जैसे हिंदुस्तान की नदियां, हिंदुस्तान की नदियां, अब भाई इंडिया में कितने रिवर्स हैं आपको भी नहीं पता है, अब छोटे बड़े सब जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं तो वो तो आपको पता है, लेकिन कितने रिवर्स है, छोटे छोटे रिवर्स है जो यहीं पे खत्म भी हो जाते हैं, है ना, कहीं कहीं उनका एंड भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जो है ना वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब सुनो, देखो, वेल डिफाइंड का क्या होता है, एकदम सबसे बढ़िया डिफिनीशन, और वेल डिफाइंड डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं सेट का डिफिनीशन, यहां से सेट आपको जो अभी हम लोग का चल रहा है, सेट a well defined collection of objects, a well defined collection of objects, a well defined collection of, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, कैसे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देखो, एलिमेंट्स का मतलब मेंबर्स, एलिमेंट्स का मतलब मेंबर्स, और डिस्टिंक्ट तो आपको पता है, डिस्टिंक्ट आपको मालूम है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ थॉट होना चाहिए। देखो, प्योर थ्योरी में क्या होता है ना कि जॉर्ज कैंटर को मैथमेटिशियन पूरे डिफिनीशन को गलत नहीं ठहराया, बट कुछ पॉइंट्स को गलत ठहराया, ठीक है। तो लेकिन जो गलत ठहराने के बाद जो आया ऑब्जर्वेशन हमारा, वही है, हमारा नहीं, मतलब मेरा नहीं भाई, मैथमेटिशियंस, उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा दिया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सुन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट है, ठीक, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन आर कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द, ठीक, ठीक है। अब सुन, सेट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन देखो याद रखना, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेट इज represented, set is represented by listing all its element, all its element between braces। बेटा ब्रेसेस का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट, ठीक, एंड सेपरेटिंग देम, separating them from each other by a comma, ठीक है भाई।
लेकिन ये सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होगा तब ना भाई, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा ना। ठीक, अब सुनो, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एंड इट्स एलिमेंट बाय ऑल लेटर्स। ठीक है भाई, मतलब सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब सुनो, अब आप कहेंगे कि सर अगर नंबर रहा तो भाई नंबर्स की तो बात ही हम लोग कर रहे हैं, अगर नंबर रहेगा तो जैसा नंबर तो कुछ होता नहीं, ये तो अल्फाबेट में ही होता बेटा। ऑलरेडी आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ चुके हैं, अल्फाबेट के बारे में मैंने पूरी डिस्कशन कर रखी है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में। अल्फाबेट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कैपिटल लेटर होता है एक स्मॉल लेटर, तो जो कैपिटल लेटर होगा उससे हम लोग किसको डिनोट करेंगे, सेट को, और जो स्मॉल लेटर होगा उससे किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसके एलिमेंट। क्लियर? ठीक, अब सुनो भाई, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मान लेते हैं इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट, आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स बिलोंग्स ए, एक्स इज द मेंबर। ठीक, इफ एक्स इज नॉट अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट, तब आप कुछ मत करना, इसको एक बार काट देना। ये आपका दो चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये ध्यान रख। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब सुन, एक बात ध्यान देना, जैसे रिपीटिशंस मैंने आपसे कहा कि अलाउड नहीं, रिपीटिशंस अलाउड नहीं। ठीक, ऑर्डर रिलेशन से भी यहाँ कोई लेना देना। ऑर्डर रिलेशन का मतलब देखो, रिपीटिशंस में क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर 1 1 3 3 5 7, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 5, याद रखिए, मतलब रिपीटिशंस नॉट अलाउड। अब देखो, मान जाए कि ऐसा लिखा हुआ है ए बी, तो बेटा इसको हम कैसे भी लिखे कोई हमारा फर्क, ए सी बी लिखें इज इक्वल टू सी बी ए, इज इक्वल टू सी ए बी, कोई हमारा फर्क। ठीक है, अब सुन लो कुछ एग्जाम्पल की बात कर, देखो कहा क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डिपेंडेंट इंडिया। ठीक, भाई ये टेबल तो है, ये मेरा सेट है। ठीक, क्या कह लो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ, बेटा इंडिया में जितने स्टेट हैं के कैपिटल, ये भी तो कलेक्शन है। ठीक, क्लियर? अब ध्यान देना, अब यहाँ पर, अब नंबर सिस्टम क्यों यूज किया, याद कर, नंबर सिस्टम क्यों, ये नंबर सिस्टम है क्यों। अब एक स्टेशन के लिए एक आपको दे देता हूं, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, स्टैंडर्ड नोटेशन
सम स्पेशल सेट। नंबर सिस्टम आपको फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अब देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट कीजिएगा बेटा? इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन। ठीक। सेकंड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मैंने सब कुछ बता रखा है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा या तो आई से या जेड से। ठीक है। अब देखो, सेट ऑफ ऑल रेशनल्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्थ, सेट ऑफ ऑल रियल्स, रियल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आर। ठीक है, याद रख। ठीक। अब रिप अब एक टॉपिक आएगा बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये अभी एक टॉपिक आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो बेटा इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट किया। अब कौन कौन से टाइप हैं बेटा? अब टाइप वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट तो जो टाइप है बेटा उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर। ठीक। और सेकंड जो होता है बेटा वो होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। देखो एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी ना बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखिए। टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल ले लो बेटा, मैंने कहा 2 3 5, अगर ब्रेसेस में लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय कॉमास तो वो मेरा कौन सा है? ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कहा क्या? देखो मैं डेफिनेशन सबका नहीं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बता। अब सुन, मैंने कहा क्वेश्चन ने दिया कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, ए इज इक्वल या 1 3 5 लिख ली। चलो छोड़, आसानी के लिए 1 3 और 5 लिख, आसान होगा, हम लोग देख लेते हैं। 1 3। ठीक। ठीक है, इसको कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो बेटा इसको आपको लिखना कैसे है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इसको जो डबल पॉइंट है इसको सच दैट कहा जाता है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा एक्स इज एन ऑड नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे लिखने को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर। ठीक। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स इज एन ऑड नंबर, 1 3 5 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब जो ऑड नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में कितने ऑड नंबर, 1 3 और 5, लेस देन इक्वल टू है, मतलब 5 से छोटा और बराबर भी है। 7 रहता तो लेस देन इक्वल टू 7 होता। ठीक है, या इसको डायरेक्ट एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं लिखे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, सेट में क्या होता है बेटा, दो टाइप का सेट आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट होता है सेट में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बेटा जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, फाइनाइट एंड बाई, ठीक है ना, आपको नाम से भी दिख रहा होगा a set consisting of, a set consisting of finite elements, finite element
is called as finite, otherwise finite, है ना, अदरवाइज फाइनाइट। ठीक है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3। बेटा ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 1 2 3 फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। अब मैंने कह दिया b बराबर सेट ऑफ ऑल ऑड। अब सेट ऑफ ऑल ऑड्स मतलब कि 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्या होगा बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बता दी। ठीक है, अब सुन, अब देखो जितना जो होता है ना, ऐसे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटा आपको एक आएगा आपको कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल ऑफ अ सेट। भाई कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, इसी इफ ए इज एनी सेट, अगर ए कोई सेट है देन कार्डिनल नंबर of set A is denoted by n a। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखो, मान लीजिए मैंने कहा a 5, ठीक, दिस विल इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 4। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ठीक, अब सुनो, एक आता है आपका बेटा वैलेंट से, एक कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जैसे ही आपको लग गया हो तो पहले तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी, ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, आर सेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इफ एन ए इज इक्वल टू, इसको बेटा ध्यान रखना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी होगा, सेट होगा बेटा इक्विवेलेंस। एज फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा ए इज इक्वल डी, ए बी डी लिया, बी इज इक्वल टू 2 4, बेटा एन ए इज इक्वल टू कितना है, 3 है एलिमेंट्स, एन बी इक्वल टू कितना है 3, मतलब यहाँ पर एन ए इज इक्वल टू बी है, दैट इज ए एंड बी आर वैलेंट, ए एंड बी आर। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो एक आता है बेटा आपका डबल सेट, डबल, देखो ऐसे तो अभी टाइप्स ऑफ सेट हम लोग बात करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट जो है ना वो पहले ही आपको रिप्रेजेंट कर, ठीक है, वो आपको पहले ही रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स से पहले आपको मैं ओपनली बता रहा हूँ कि आधे घंटे का ही रखूंगा क्लास। देखो क्योंकि बोरिंग करने से ज्यादा अच्छा है भाई, बोरिंग करने से ज्यादा अच्छा है कि हम आपको क्या करें बेटा, मैं आपको क्लैरिफाई करा दूं आधा आधा घंटा,
हम लोग को किस कंप्लीट, हम लोगों की सब है समझने, हमारा मेन और समझ। ठीक है, अब चल इक्वल सेट्स, अगेन टू सेट्स लेते हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी मान टू सेट्स, ऑलरेडी हम लोग मान के चल रहे हैं कि दो सेट्स हमारे ए बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट, ध्यान से क्योंकि ये बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आगे, सबसेट भी है आपको, एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B and vice versa, vice versa, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एक एलिमेंट A में होना। बेटा इसका एग्जाम्पल मैंने कहा A इज इक्वल टू, एक बात ध्यान दे, बड़ा प्यार से दे, B बराबर, बेटा मैंने कहा था ना कि ऑर्डर रिलेशन से दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ तो ये इक्वल सेट्स, ठीक है। अब सुनो, अब इक्वल सेट्स पे एक कंसेप्ट और क्या है, एक कंसेप्ट तो ये मान लो, नोट में क्या, सबसे पहले सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, सेट्स ए आर इफ x belongs to A, like x belongs and x belongs, बस एक चीज दिमाग में रख, ये जो है ना बस नोटेशन है, अगर आपको ढंग से आ गया, एक चीज ध्यान रखिएगा, और इंग्लिश बड़ा सेकंड भाई, सेकंड क्या है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब हर एक इक्वल सेट वैलेंट सेट्स, बट वाइस वर्सा इज, याद रखिए हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल, ठीक है, क्लियर यहाँ पे हो। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, क्यों इतना ही, मैंने आपको बता दिया क्यों इतना, क्योंकि ये थ्योरी है और बड़े आराम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग कल मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक बात ध्यान रखना भाई, हमेशा देखो होता क्या है ना, तो कि हम लोग जैसे टॉपिक आईसीएसआई या आईसीआई जो भी हो या आईसीएम, वो टॉपिक उठा के तो दे देते, लेकिन उस पर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर, पूरा डिटेल्स नहीं दिया उन्होंने, आईसीएसआई के डिटेल्स नहीं दिया सेट के, लेकिन अब सीधा दे दिया आपको क्या, कार्टेशियन, वहीं से शुरुआत ही करी। तो बेटा जब तक सेट के बारे में जानकारी नहीं, आप कार्टेशियन रिलेशन कैसे जाने, एक चीज, रिलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कल होता है, तुम ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, देखो कुछ भी कह देना कि अरे इससे कुछ नहीं आता, भाई अगर मैथमेटिक्स आप देखें लेसन एंड, आपको पता है 11 12 यही मेंस एडवांस की होती है ना, फंक्शंस बहुत क्वेश्चन तो ना बहुत टाइम लेते हैं, 11 12 बहुत टाइम पढ़ा है भाई, हमारे टीचर भी 2 घंटे की क्लास चलती थी, ठीक है, यार आप लोग को बस मतलब क्या मतलब छोड़ कर देना है आप, ठीक है,
मतलब छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ब्रॉडर है। पता नहीं, आई डोंट सिस्टम क्या थ्योरी थ्योरी है, तो मे बी ये क्वेश्चन थ्योरी से आपको कंसेप्ट जानना बहुत। चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।